सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो पेट साफ नहीं हो पाता है, कब्ज़ की शिकायत है जिनको चाहे, और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जिनका कोई समय नहीं है, अनिश्चित समय उठ जाते हैं और उनका पेट साफ़ नहीं हो पाता, तो उन पेट साफ़ रखने के लिए उनको किस तरह से अपना मल ठीक ढंग से मल त्याग हो जाए। तो मल त्याग करने के लिए कुछ आसन हैं जो मैं आसन आपको बताऊंगा, उन आसनों को करेंगे तो आपको मल त्याग करने में सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों की ऐसी समस्या होती है कि उनका अनिश्चित समय है, कोई समय नहीं है उनका उठने का, तो उठने का कोई समय ना होने की वजह से उनके पेट साफ़ नहीं हो पाता है। तो जब वो गलत समय पर जब उठते हैं, क्योंकि जब उन्होंने 7-8 बजे उठना होता है, तो अगर वो 4 या 5 बजे उठते हैं तो उनका पेट ठीक ढंग से नहीं साफ़ हो पाएगा, क्योंकि वो अगर ज़बरदस्ती मल त्याग करेंगे भी तो कुछ मल निकलेगा, उसके बाद में कुछ मल हमारे आंतों में ही रह जाता है। तो जब हम कुछ समय, जब उसका जो टाइम है, चाहे 7 बजे या 8 बजे उठते हैं, तो जो समय है उस समय फिर से प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है कि उस प्रक्रिया के दौरान ही वो मल त्याग हो पाता है। तो वो अगर आप समय को बदल रहे हैं और आपका पेट ठीक ढंग से साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो उस तरीके से आपने कैसे अपने आप को मल त्याग कर पाएंगे। तो कुछ अभ्यास हैं जिन अभ्यासों के करने से आपका ठीक ढंग से मल त्याग हो सकता है। तो कई बार समस्या क्या होती है, कारण क्या होता है कि जो लोग 7-8 बजे उठ रहे थे और वह 4 बजे या 5 बजे कहीं पार्क में या कहीं फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए निकल गए, तो वो कई बार क्या होता है, वो मल त्याग करने के लिए पोट पर बैठते हैं और मल त्याग नहीं हो पाता है। फिर समस्या होती है कि मल त्याग ना होने की वजह से जब वो वहाँ उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, तो वहाँ उनको प्रेशर बनने लगता है। तो वहाँ जब उनका प्रेशर बनता है तो वो फिर घर की तरफ भागने लगते हैं। तो इस समस्या से कैसे छूटें, कैसे बचें, तो ये कुछ अभ्यास मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो सटीक अभ्यास हैं, जो षट क्रम में करवाए जाते हैं। शंख प्रक्षालन जब क्रिया जब करवाई जाती है तो उस क्रिया के दौरान कुछ अभ्यास करवाए जाते हैं। तो उन्हीं अभ्यासों में से कुछ अभ्यास हैं जो आप पानी पी करके, ताड़ासन करके और कुछ और उसके साथ अभ्यास करके आप अपने मल त्याग करने के लिए अपने शरीर के अंदर प्रेशर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है पंजों के बल बैठना है। इस तरह से बैठ जाएंगे और आपने लोटे में या गिलास में पानी पीना है। 1 या 2 गिलास या 3 गिलास पानी पीने के बाद में फिर आपने पानी पी करके फिर इसी तरह से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद में आपने फिर करना है ताड़ासन। तो ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों की ग्रिप इस तरह से फंसा रहे, चैनल को इस तरह से फंसाएं और इस तरह से फोल्ड करें और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ तानते हुए इस तरह से ले जाएं। पूरा खींचें, पूरे पंजे आपके पैर के पंजे के ऊपर पूरी बॉडी आपकी तनी हो, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए हों इस तरह से, और फिर श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएँ अपनी एड़ी को, अपने पैरों को, और फिर हाथ अपने नीचे की तरफ ले आएँ। फिर से करें, फिर खींचें इस तरह से खींचते हुए फिर लेकर के जाएं। श्वास भरें, ऊपर की तरफ तान दें, कुछ क्षणों के लिए रुकें। इसको 10-15 बार 12 बार तक कर सकते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अगर आप नीचे नहीं ला सकते तो सिर के ऊपर रखें, रिलैक्स हो जाएं। फिर श्वास भरें, फिर यहीं से खींच करके लेके जाएं ऊपर की तरफ, पूरा खींच दें, जितना खींच सकते हैं, जितनी देर आप खींच सकते हैं। धीरे धीरे करें इस अभ्यास को, इससे कोई आपको शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे हैं तो उनकी हाइट बढ़ेगी, बुजुर्ग हैं तो मांसपेशियों में जो किसी भी तरह का खिंचाव है, तनाव है, वो लचीला होगा और तनाव भी कम होगा। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को बार बार करें, 10-12 बार। इसके बाद में ये आपका ताड़ासन हुआ। ताड़ासन करने के बाद आपने कटी चक्रासन करना है। तो दोनों पैरों में फिर से अंतर कर लें 1 फीट के तकरीबन यानी अपने कंधों की सीध में दोनों पैर खोल लें। इस तरह से खोल करके दोनों हाथों को इस तरह से ले जाएं, पीछे की तरफ ले जाएं श्वासों के साथ। फिर दूसरी साइड से इसी तरह से श्वासों के साथ ट्विस्ट करें। इसको भी 7-8 बार 10 बार तक दोहराना है। बार बार दोहराएं। जब पीछे की तरफ ट्विस्ट होते हैं ना, तो श्वास आपकी फेफड़ों में होनी चाहिए। वापस आते समय इस तरह से फिर दूसरी साइड से श्वास भरें, फिर से ट्विस्ट करें, इस तरह से ट्विस्ट करें, वापस ले आएं। इसी में
कटी चक्रासन में दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में वही अंतर रहेगा। अब की बार आपने नीचे की तरफ से करना है, इस तरह से हाथों को देखें, एक हाथ को इस तरह से कर लें, एक हाथ को इस तरह से, ये आपके आगे पीछे हथेली हो गई, और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ऐसे लेकर के आए, इस तरह से, फिर वापस लाएं, फिर दूसरी साइड से इस तरह से ट्विस्ट करें, फिर दूसरी साइड से इस तरह से, फिर दूसरी साइड से। इसी तरह से आपने बार बार अभ्यासों को करना है। इसको पूरा ट्विस्ट करना है। एक बार मैं आपको साइड से दिखा दूं, पीछे की साइड से दिखाता हूं। इस तरह से आपने ट्विस्ट करना है। ये पूरा ट्विस्ट हो गया। मेरी थोड़ी जो है अपने कंधे के ऊपर पीछे की तरफ आ जाएगी, किसी का और ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह से फिर दूसरी साइड से, जिधर को आपने फोल्ड होना है, अपनी श्वास फेफड़े में उसी तरफ भरनी है, वापस आना है, इस तरह से। तो ये बार बार आपने इसको 7-8 बार वो करना है, 8-10 बार। इसके बाद वो ताड़ासन भी 10-12 बार करना है। तो ये होगी हमारे खड़े होकर के करने वाले 3 अभ्यास। इसके बाद में हमने पेट के बल लेटना है। तो पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे। तो पेट के बल लेटेंगे तो हमने भुजंगासन करना है। भुजंगासन के भी 2 अभ्यास करने हैं। तो भुजंगासन इस तरह से श्वास भरें, ऊपर जाएं, बार बार वापस आ जाएं, फिर श्वास भरें, ऊपर लेके जाएं, बार बार करना है इसको 15 बार 20 बार। ये आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका पेट भी ठीक रहेगा, हमेशा किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी आंतों में किसी भी तरह की समस्या है तो उस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। जिनको बार बार कब्ज और गैस की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा मिलेगा। जिनको नाभि खिसक जाती है या कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी ये बड़ा कारगर अभ्यास है। तो इस तरह से हम अभ्यास को करेंगे। इसको अभ्यास को भी आपने 10, 12, 15 बार करना है। फिर आपने त्रियक भुजंगासन करना है। इसको 5-7 बार कर लें। तो हाथ की हथेली इस तरह से रहेंगी, कोहनी खड़ी रहेंगी, दोनों पैर आपके बाहर की तरफ होंगे, थोड़ी ज़मीन पर होगी। श्वास भरें, ऊपर की तरफ लेकर के जाएं और अपने दाएं कंधे से बाएं पैर को इस तरह से देखने की कोशिश करें। फिर वापस आ जाएं इसी तरीके से। फिर श्वास भरें, दूसरी तरफ लेकर के जाएं, इस तरह से श्वासों के साथ ट्विस्ट करें, वापस। फिर एक बार फिर से दूसरी साइड से आप श्वास भरेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, इस तरह से। फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से जाना है, श्वासों के साथ ट्विस्ट करना है। तो आपका प्रेशर अपने आप बनने लगेगा। अगर आपका प्रेशर नहीं बना तो उसके बाद फिर आपने उदर आकर्षक आसन करना है। तो उदर आकर्षक आसन के लिए आपने क्या करना है, पंजों के बल बैठना है इसी तरीके से जैसे आपने उकड़ू बन के पानी पिया था। तो अब की बार आपने क्या करना है, ये घुटना नीचे की तरफ दबाना, हथेली से इस जगह से आपने यहाँ इसको दबाना, इस घुटने को यहाँ से दबाना, दोनों को अंदर की तरफ दबाना है और पूरा ट्विस्ट करना है। इस हाथ को ज़्यादा दबाव देना, ये आपका घुटने की तरफ जाएगा, इस तरह से पूरा ट्विस्ट करें। फिर दूसरी साइड से इस तरह से पूरा ट्विस्ट करें, पूरा ट्विस्ट करना है, ऐसे ट्विस्ट करें जितना जा सकते हैं। ये इसको भी इसी तरीके से पूरा जाएं, आपके पंजे के पास घुटना पहुंच जाए। फिर दूसरी साइड से आपका मल अपने आप आंतों से खिसकेगा, आपका प्रेशर बनेगा। अगर आपको कब्ज की समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो मैंने कुछ अभ्यास आपको ये बताए। अगर आपको फिर भी समस्या है तो आपने 8-10 मुनक्के रात को पानी में भिगो करके सुबह आप चाहें तो उस पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पानी के साथ उस मुनक्कों को चबा चबा के लेना है। कितने पानी के साथ में, 2-3 घूंट पानी के साथ में। तो ये आपने तब करना है जब आपका मल त्याग हो जाए। तो कुछ दिन के बाद आपका पेट अपने आप साफ रहने लगेगा। तो सुबह आपने खाली पेट मुनक्कों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आपने जब रात के समय जब सोते हैं, खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद आपने दूध का भी इस्तेमाल करना है। तो कुछ लोगों की समस्या होती है कि वो दूध नहीं पीते हैं, तो दूध पीने से उनको कुछ दिक्कत होती है, गैस की समस्या जैसे बनने लगती है। तो गैस ना बने पेट में दूध से, तो उसके लिए क्या करना, आपने छोटी इलायची, जो हरी इलायची होती है, कूट छेद करके उसको अच्छे तरीके से दूध के अंदर उबाल लें, 1 या 2 इलायची।
तो गैस की समस्या, 1 गिलास दूध के अंदर 2 इलायची काम कर जाएंगी। तो 1 गिलास दूध में आप 2 इलायची डाल करके लेंगे तो आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी। आपको दूध का जो स्वाद है वो भी अच्छा लगने लगेगा। जिन लोगों को दिक्कत है, कुछ लोग तो दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है और दूध पीने से सुबह के समय जो हम मल त्याग करते हैं वो भी अच्छे तरीके से होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि रात को खाना आधा कर दें और पानी जो पिएं आप घुटने मोड़ करके पिएं, क्योंकि रात का खाना जब आप आधा कर देंगे तो जो कब्ज़ की समस्या है वो भी नहीं रहेगी। अगर आपने भरपेट फिर भी खा लिया है और वो पच नहीं रहा है तो जो मैंने आपको अभ्यास बताया तो कुछ दिन के बाद आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा और खाना आपका ठीक ढंग से पचने लगेगा। आपको जो गैस की समस्या या अपच की समस्या, वो समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। तो आपके लिए जो मल त्याग करने के लिए जो समस्या थी उसके लिए मैंने कुछ अभ्यास आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम नमस्ते।